आज के निश्चय बलिदान में निवेदन है सुदीप हुजूर पटेल परा अंकापुर के चौथे जन्म दिवस के अवसर पर उनके माता पिता ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके बेटे सुदीप हुजूर को इस समय जो कोरोना महामारी के समय में ईश्वर ने सुरक्षित रखा है और संपूर्ण परिवार को सुरक्षित रख अपने वरदान को प्रदान किया है। सभी को स्वस्थ रखने के कारण वे ईश्वर को धन्यवाद देते, मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से सभी स्वस्थ हैं। वे ईश्वर से कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे आने वाले दिनों में भी सुरक्षित और स्वस्थ रह सकें और ईश्वर के साथ संयुक्त रह सकें। वे हम प्रत्येक से अर्जी करते हैं कि हम उनके संपूर्ण परिवार के प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु अपनी प्रजा का सामर्थ्य है, अपने अभियानजित का आश्रय। हे प्रभु, अपनी प्रजा के उद्धारक, अपने निजी लोगों का कल्याण कर, सदा सर्वदा उन पर शासन कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, जो भी संहिता बनती है, नियम बनता है, कानून बनता है, वह मनुष्य के लिए ही बनता है। यदि वह जानवर के लिए भी बनता है तो उसे मनुष्य ही लागू करता है या पालन करता है और उसके अनुसार संचालन करता है। हम सभी धर्मी व्यक्ति हैं, ईश भक्त हैं, ईश्वर के द्वारा दिए हुए संहिता का पालन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति हैं। आइए हम आज मनन चिंतन करें कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी संहिता प्रदान की है, अपने नियम प्रदान किए हैं, जिसमें चलने के लिए परमेश्वर हम प्रत्येक को आग्रह करते हैं, जिससे हमारे लिए सुरक्षित जीवन प्रदान करें। हम मनन चिंतन करें कि प्रभु हमारे लिए प्रत्येक दिन कौन सा नियम और किस प्रकार की सेवा की भावना कर जीवन यापन करने के लिए आग्रह करते हैं। हम सभी पापी हैं, हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि मैं इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से चढ़ा सके।
हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब संतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Mark 8:73. हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनका जीवन संचालन करता है। दयापूर्वक ऐसी कृपा कर कि तेरे प्रति हमारे हृदय में प्रेम और श्रद्धा निरंतर बनी रहे। सुदीप बुजुर्ग और उनके परिवार के सभी प्रियजनों को आज के इस दिन के लिए जो महत्वपूर्ण दिन है, जन्म दिवस है, उन्हें अपने आशीर्वाद प्रदान कर ताकि वे आपकी उपस्थिति को अनुभव कर सकें और आने वाले दिनों में भी वे तेरे संरक्षण में रहकर अपने सुखद जीवन बिता सके। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ, राजाओं का दूसरा ग्रंथ। पाठ का मूल वाक्य है, मैं अपने नाम के कारण और दाऊद के कारण यह नगर बचाकर सुरक्षित रखूंगा। अश्शूर के राजा सनहेरीब ने हिजकिय्याह के पास दूतों को भेजते हुए उनसे कहा, यूदा के राजा हिजकिय्याह से यह कहना, तुम अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हो, जो तुम्हें यह आश्वासन देता है कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के हाथ नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का धोखा मत खाओ। तुमने सुना है कि अश्शूर के राजाओं ने सब देशों का सर्वनाश किया है, तो तुम कैसे बच सकते हो? हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। इसके बाद उसने मंदिर जाकर उसे प्रभु के सामने खोलकर रख दिया। तब हिजकिय्याह ने प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु इस्राएल के ईश्वर, तू किरूबिम पर विराजमान है, तू पृथ्वी पर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, तू कान लगाकर सुन। हे प्रभु, तू आंखें खोल कर देख। सनहेरीब के शब्द सुन, जिनके द्वारा उसने जीवंत ईश्वर का अपमान किया है।
हे प्रभु, यह सच है कि असूर के राजाओं ने राष्ट्रों का सर्वनाश किया और उनके देवताओं को जलाया है। ये देवता वे देवता नहीं बल्कि मनुष्यों द्वारा लकड़ी और पत्थर की मूर्तियां मात्र थी, इसलिए वे उन्हें नष्ट कर सके। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमें उनके पंजे से छुड़ा, जिससे पृथ्वी पर के राज्य यह स्वीकार करे कि हे प्रभु तू ईश्वर है। उस समय आमोस के पुत्र ईसायास ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, प्रभु इस्राएल का राजा यह कहता है, मैंने असूर के राजा सनहेरीब के विषय में तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। सनहेरीब के विरुद्ध प्रभु का कहना इस प्रकार है, सियोन की कुंवारी पुत्री तेरा तिरस्कार और उपहास करती है। यरूशलेम की पुत्री तेरी पीठ पीछे सिर हिलाती है, क्योंकि यरूशलेम में से एक अवशेष निकलेगा और पर्वत सियोन से बचे हुए लोगों का यह दल विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कर दिखाएगा। इसलिए असूर के राजा के विषय में प्रभु यह कहता है, वह इस प्रकार नगर में प्रवेश नहीं करेगा और इस पर एक वाण भी नहीं छोड़ेगा। वह ढाल लेकर उसके पास नहीं भटकेगा और उसकी मोर्चाबंदी नहीं करेगा। वह जिस रास्ते से आया उसी से वापस जाएगा। वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है, मैं अपने नाम और उसके सेवक दाऊद के कारण यह नगर बचाकर सुरक्षित रखूंगा। उसी रात प्रभु के दूत ने आकर असूर के राजा के शिविर में 1,85,000 लोगों को मारा। प्रातः काल वे सब मर कर पड़े हुए थे। असूर का राजा सनहेरीब शिविर उठाकर अपने देश लौटा और निनवे में रहा। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य, ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। हमारे ईश्वर के नगर में प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। उसका पवित्र पर्वत ऊंचा और मनोहर है। वह समस्त पृथ्वी को आनंद प्रदान करता है। ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। अनुवाक्य, ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। सियोन का पर्वत, पृथ्वी का ध्रुव, राजाधिकार का नगर, ईश्वर इसके गढ़ों में निवास करता और इसे सुरक्षित रखता है। ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। अनुवाक्य, ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। हे प्रभु, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं। हे ईश्वर, तेरा नाम और तेरी स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाती है। तेरा दाहिना हाथ न्याय से भरा है। ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। अनुवाक्य, ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सुअरों के सामने मत फेंको। कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दें
और पलट कर तुम्हें फाड़ डाले। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। सक्रिय द्वार से प्रवेश करो। चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। उस पर चलने वालों की संख्या अधिक है, किंतु संकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु ख्रिस्त आज हम प्रत्येक को कहते हैं जो संहिता मूसा आपके लिए प्रदान किया है उस नियम का पालन करने से तुम्हारे जीवन सफल होगा और अनंत जीवन प्राप्त करोगे। यदि ईश्वर के वचन को किसी जानवर के लिए सुनाया जाता है, पवित्र वस्तु को जानवर के लिए दिया जाता है, तो वह जानवर उसे नहीं समझ पाएगा और उसका वह तिरस्कार करेगा या उसे वह कुचल देगा। यहाँ पर हम इस बात को उन लोगों के लिए लागू कर सकते हैं जो मानव विरोधी होता है, मानव का जान लेने के लिए उतारू होता है, जैसे आतंकवाद और मारपीट, लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति जो दूसरों की जान की परवाह नहीं करते हैं। उन्हें यदि ईश्वर के वचन और पवित्र वस्तु को दिया जाए तो वे समझने में असमर्थ रहेंगे। वे समझ नहीं पाएंगे कि ईश्वर का वचन क्या है, पवित्र वस्तु क्या है, पवित्र चीज क्या है। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त आज हम प्रत्येक को कहते हैं, यदि तुम दूसरों से अच्छा व्यवहार चाहते हो तो दूसरों के साथ आप भी अच्छा व्यवहार करो। हमारे जीवन में प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पहल में यह बात लागू होता है कि हम दूसरों के साथ किस प्रकार व्यवहार करें, जो हम दूसरों से अच्छे व्यवहार की आशा रखते हैं। आइए आज हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयां हैं जो हम सक्रिय द्वार से प्रवेश करने के लिए कोशिश करते हैं। जहां कठिनाइयां हमें सक्रिय द्वार से प्रवेश करने के लिए मजबूर करता है। इस दुनियाई जीवन में हम देखना चाहेंगे मौज मस्ती, विलासिता और आयश आराम की जिंदगी जो लंबा चौड़ा और बहुत से लोगों के साथ संपर्क में होता है। वह जीवन हमारे लिए उचित नहीं होगा। इस सुसमाचार के आधार पर जो प्रभु यीशु ख्रिस्त हम प्रत्येक को आज करते हैं, मौज मस्ती का जीवन ईश्वर के अनंत जीवन के लिए उपयुक्त रास्ता नहीं है, लेकिन प्रार्थना में जीवन, उपवास और परहेज का जीवन, सेवा करने का जीवन, दूसरों को सहयोग करने का जीवन ही जरूर सक्रिय द्वार के साथ जाने की बात कहती है या ऐसा अनुभव होता है, लेकिन वह ईश्वर के प्रेम का प्रतीक है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें संयम रखे, हमें
स्वस्थ रखे, सुखी रखे और प्रार्थना में जीवन यापन करते हुए अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करे। गीत क्रमांक E62 E62 सजा के थाली में चलो जाए प्रभु के मंदिर में, चलो जाए वेदी के पास। और दया अर्पण सजा के थाली में चलो जाए प्रभु के मंदिर में, चलो जाए वेदी के पास। ये प्रभु ने भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र नाम के लिए आपके लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, प्रायश्चित और प्रशंसा का यह बलिदान कृपा पूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारे हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उसका अवश्य है। हे पूज्य पिताया, परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने प्रियतम पुत्र के द्वारा मानव का निर्माण किया और दया से द्रवित होकर उसका पुनः उद्धार किया है। इसके फलस्वरूप यह परम उचित है कि सारी सृष्टि तेरी सेवा करे और तेरे संत जन एक साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु समंदर में परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, देवदेश प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं जो अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र करते कि हमारे प्रभु यीशु का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और तुम के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और उत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पद्मस्मी, जो सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुवर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर की निर्णय जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की निर्णय जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की निर्णय जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। प्रिय माता पिता भाई और बहनों, हम सुदीप हुजूर को उसके जन्म दिवस के अवसर पर ईश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनके माता पिता के लिए जो उनको परवरिश करते हैं, ईश्वर सभी को, परिवार के प्रियजनों को सुरक्षित रखे। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु की इस भोज में बुलाए जाते हैं।
हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु शिष्य से और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। It command F60. प्रभु को ग्रहण करूं, कभी न फिर मैं भूखा हूँ। मैं यदि प्रभु को ग्रहण करूं, कभी न फिर मैं प्यासा हूँ। मैं यदि प्रभु को ग्रहण करूं, प्रभु ही हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु, आप मुझ पापी के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब की रचना की है।
मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने विश्वास के साथ क्रूसित ख्रीस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जब बताए और अब्राहम के समय गजब की आग से तूने वो विलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पालौटे को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया। लेकिन निनवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ मुझे झूठ की दृष्टि से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना मुंह छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विनाशकाल ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन मौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य ख्रीस्त, कोरोना वायरस का प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य व आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे माँ मरियम, पीड़ितों की सच्चाई का हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भफल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रसाद भजन। हे प्रभु, सभी प्राणियों की आंखें तेरी ओर लगी हैं कि यथा समय तू उन्हें भोजन दे। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, अपने प्रभु और यीशु का पावन शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें नया बल मिला है। जिन प्रभु के आदर में हम यूखरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं, उनको एक दिन स्वर्ग में प्राप्त भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। आभार से साथ तुम्हारा पाके
को